बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दस की शराकत आप सबके साथ हो। आज पाक माँ कैथोलिक कलीसिया बड़ी खुशी और ईमानी जज्बे से मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की खाल के हकीकी से मिलने की ईद मना रही है। ये ईद मुकद्दस फ्रांसिस की रूहानियत और खुदावंद यीशु अल मसीह से बेपनाह मोहब्बत का सबूत है। ये ईद मसीही ईमान की मजबूती और रूहानी जिंदगी के लिए एक बड़ा सुकून है, क्योंकि मुकद्दस फ्रांसिस ने अपनी जिंदगी खुदा और उसकी तमाम मखलूकात की खिदमत में सर्फ की और खुदावंद यीशु अल मसीह से पाक जख्मों का तोहफा हासिल किया और सेकंड क्राइस्ट का रुतबा पाया। ये ईद कैपुचिन यूथ के लिए भी बड़ी अहमियत और मानवियत की हामिल है, क्योंकि कैपुचिन यूथ के मुरब्बी मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी हैं और उनकी रूहानियत को अपनाकर अपने मिशन की तरफ गामजन हैं। आए खुदा बाप से दुआ मांगे कि वो मुकद्दस फ्रांसिस की रूहानियत और तर्ज ज़िंदगी की बदौलत मसीही ईमानदारों को कसरत की ज़िंदगी अता फरमाए और हमें फजल बख्शे, ताकि हम सब मुकद्दस फ्रांसिस के नक्शे कदम पर चलते हुए खुदा की बादशाहियत का वसीला बन सकें। हम दुआ मांगे। ऐ कादर मुतलिक अज़ली खुदावंद खुदा, तूने अपने बंदा मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी के जरिए से दुनिया को प्यार, मोहब्बत, सुलह और सलामती का पैगाम दिया, जिसने गरीबी, फरोतनी और पाक दामनी पर चलते हुए तेरी पाक अंजील के मुताबिक जिंदगी बसर की और ऐसी जिंदगी बसर की कि खुद अंजील बन गया। वो हर एक को प्यार करता, मोहब्बत और सुलह और सलामती को फरोग देता, कायनात के तमाम जानदारों को बहनों और भाइयों का रुतबा देता। आज वो गरीबी की सूरत में हम सबको ये पैगाम देता है कि हम भी खुदावंद यीशु मसीह की तरह अपने आप को खाली कर दें और दुखों, तकलीफों, परेशानियों में हमेशा उसके वफादार रहें। ऐ आसमानी बाप, तुझसे इल्तिजा करते हैं कि जिस तरह से मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी ने तेरे प्यारे बेटे के नक्शे कदम पर चलकर तेरी पाक मर्जी को पूरा किया, हमें भी ये तौफीक अता कर कि हम भी उसी तरह तेरी पाक मर्जी को बजा लाएं। और दुआ करते हैं कि मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की शफायत से तू तमाम नौजवानों को, तमाम उसातिज़ा को ये तौफीक अता कर कि वो खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए मुकद्दस फ्रांसिस की जिंदगी को जानते हुए आज के दौर में प्यार, मोहब्बत, सुलह और सलामती को फरोग दे सकें, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। 1224 के मौसम गर्मा में फ्रांसिस अपने चंद साथियों के साथ अलवरना पहाड़ पर गया ताकि मुकद्दस और मुकर्रब मिकाइल फरिश्ते की इज्जत में 40 दिन का रोज़ा रखकर खुदा के साथ तन्हाई में वक्त गुजारे। अपने ध्यानो ज्ञान के लिए जब फ्रांसिस ने अंजील मुकद्दस को 3 बार खोला
तो उसे यीशु मसीह के दुखों और अज़ियतों का बयान पढ़ने को मिला। तब वो समझ गया कि उसे भी दुखों और तकलीफ़ों में मसीह की मानंद होना है। जैसे वो अपनी ज़िंदगी में रहा, फ्रांसिस ने अपने दिल में खुदावंद यीशु मसीह के दुखों की प्यास को भरने दिया और 14 सितंबर को ताज़ीमे सलीब की ईद पर उसने अपने प्यारे खुदावंद से ये दुआ और इल्तिजा की, ऐ मेरे प्यारे खुदावंद, मैं अपने मरने से पहले 2 फ़िज़ाइल की मिन्नत करता हूँ। सबसे पहले ये कि मैं अपने जिस्म और रूह में वो अज़ाब महसूस करूं जो तूने, ऐ मेरे बहुत ही शीरी यीशु, अपने तल्ख और जानलेवा दुखों के दौरान सहा। दूसरा ये कि मैं इस प्यार को अपने दिल में ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करूं जिसने तुझे, ऐ खुदा के बेटे, हम बेचारे गुनहगारों के लिए दर्दनाक शहादत के लिए उकसाया। जब फ्रांसिस एक दिन अल्वर्ना के पहाड़ पर दुआ में डूबा हुआ था, तो उसने एक फरिश्ते को, जिसके 6 आतिशी पर थे, आसमानों से नीचे अपनी तरफ आते देखा। फ्रांसिस ने इन परों के दरमियान मसीह मसलूब को देखा। ये नज़ारा देखते ही वो वजद में आ गया और उसका दिल खुशी और गम के मिले जुले जज्बात से भर गया। खुशी इसलिए कि मसीह उसकी तरफ बड़े प्यार से देख रहा था, और गम इसलिए कि यीशु मसीह उसके लिए दुख उठा रहा है। जैसे ही ये रोया गायब हुई, तो फ्रांसिस का दिल प्यार से भर गया, लेकिन हैरत के आलम में बहुत देर सकते में रहा, क्योंकि उसके हाथ, पाँव और पसली कीलों से ऐसे छिदी हुई थी जैसे कि नेज़े से।
अजीम मोहब्बत और उसकी अज़ियतों से खुसूसी अकीदत का इनाम फ्रांसिस को इस वक़्त मिला जब वो मसीह मसलूब की ज़िंदा शबी में तब्दील हुआ। अलवरना पहाड़ पर फ्रांसिस को जो 5 ज़ख्म मिले थे, ये खुदावंद यसु मसीह की तरफ से इस बात का सबूत थे कि फ्रांसिस ने मसीह मसलूब के साथ हर तरह और हर लिहाज से मुकम्मल यकजहती दिखाई है। फ्रांसिस ने खुदावंद यसु मसीह की याद को हमेशा अपने दिल में जिंदा रखा। इसलिए ये ज़रूरी था कि उसके जिस्म का हर हिस्सा खुदावंद यसु मसीह के दुखों, तकलीफ़ों और अज़ियतों का भी तजर्बा करे। इसीलिए अलवरना पहाड़ फ्रांसिस्कन कलवरी के नाम से जाना जाता है। जिंदगी के आखिरी अयाम में फ्रांसिस का जिस्म मुख्तलिफ बीमारियों के दर्द और तकलीफ़ों से ख़राब हो चुका था। बिनाई की कमज़ोरी की वजह से फ्रांसिस सूरज की धूप को कतन बर्दाश्त न कर पाता। रूहानी बाप को इन दुखों और तकलीफ़ों से कुछ आराम दिलाने के लिए उन्हें मुकद्दस दोमियानों के गिरजाघर में लाया गया। यहाँ इनकी देखभाल और तीमारदारी बहन क्लारा करती थी। यहाँ पर फ्रांसिस ने 1224 और 1225 का मौसम सरमा गुजारा। इतने दुखों और तकलीफ़ों के बावजूद फ्रांसिस ने कभी भी अपने आप को बेचारा और गमों का मारा ना समझा और ना कभी अपनी इस बेबसी की हालत पर तरस खाया। इसके बरक्स उसने हमेशा खुदा को अपनी निगाहों के सामने रखा। अगरचे फ्रांसिस की जिस्मानी आंखों की बिनाई बीमारी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही थी, लेकिन उसकी रूहानी आंखें खुदा को देखने के लिए और भी ज़्यादा साफ और शफाफ हो रही थीं। जब भी फ्रांसिस खुदा की अच्छाई और खूबसूरती को कायनात में देखता तो वो खुशी से अपने गीतों के ज़रिए खुदा की मदासराई करने लगता। कायनात की रंगीनी और दिलकशी को देखते हुए मुकद्दस दोमियानों के गिरजाघर में फ्रांसिस ने एक ऐसा खूबसूरत और प्यारा नगमा तरतीब दिया जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं सुना था। ये नगमा आज भी पूरी दुनिया को रूहानी खुशी और तक़वियत बख्शता है। इस नगमा के ज़रिए फ्रांसिस हर मखलूक की तरफ से और हर मखलूक के साथ मिलकर अपने पैदा करने वाले की हमदो तारीफ करता है। फ्रांसिस के इस नगमा को नगमाए कायनात कहा जाता है। तारीफ हो तेरी पाक खुदा जो ताकतवर कहलाता है। तेरे ही जमालो अजमत है, बरकात का तू ही दाता है। काबिल है कहाँ ये होंठ मेरे, ले नाम मुबारक जो तेरा। हर चीज से तू ही दुनिया में ताजीम खुदावंद पाता है। खुर्शीद जो इतना ताबा है, इसमें भी शबाहत तेरी है। दुनिया को जो रोशन करता है, पैगाम सहर का लाया है। महताब दरख्शा तारों से तारीफ खुदावंद तेरी हो। अफलाक पे खुशरो बेश बहा, तारों को तू ही चमकाता है। तेरी हो खुदाया हम दो सना, पुरकैफ और तुंद हवाओं से। हर चीज जो पैदा की, तू ही उनको परवान चढ़ाता है। पानी की बदौलत हो तेरी तारीफ खुदावंद पाक खुदा। पानी जो मुफीद व खालिस है, अनमोल है प्यास बुझाता है। तारीफ हो तेरी आग से जो पुरजोर जमील व दिलकश है। जब खुद को शोला बार करे, अंधियारा दूर हो जाता है। तारीफ हो तेरी धरती से खुराक बहम जो पहुंचाए। फल फूल जड़ी बूटी सब कुछ इससे तू हमें दिलाता है। हर एक की बदौलत हो तेरी
तारीफ खुदावंद दुनिया में, जो सबको मुआफ़ी देता है, दुख दर्द अजाब उठाता है। सदबार मुबारक दुनिया में जो अमन में कायम रहता है, तेरे ही तफज़ुल से आखिर नुसरत का ताज वो पाता है। हर आन अजल से हो तेरी तारीफ सनाओ हमद खुदा, वो जिससे मुफर मुमकिन ही नहीं, जिससे ना कोई बच पाता है। बदबख्त जो बड़े गुनाह में है, खुशबख्त जो रब का ताबे है। बेखौफ किज़ाए सानी से जो खौफ खुदा का खाता है। तारीफ सनाओ हमद करो, सद शुक्र बजा लाओ उसका। तुम आजिज़ खादिम उसके बनो, सब पर जो रहम फरमाता है। जैसा कि फ्रांसिस्कन फ्रायर फादर स्टेफनो अग्नोदी कहते हैं, नगमाए कायनात मुकद्दस फ्रांसिस की वसीयत है। ये जिंदगी की बड़ाई और हमदो सना है जो मौत की दहलीज पर गाई गई। ये ऐसा अलविदाई नगमा है जो जुदाई के आखिरी लम्हात में तमाम मखलूकात को गले लगाता है। ये दर्द पर फतह पाने वाली मोहब्बत है। ये अतालवी शायरी का आगाज है। तमाम मसीहियों की जिंदगी का राज इसी में पिन्हा है, और हमारी लाफानी जिंदगी का राज भी इसी में छुपा है। ये 1226 के मौसम गर्मा का आखिर था। 20 साल की मुसलसल रियाजत से फ्रांसिस हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया। वो जानता था कि बहन मौत उसे बहुत जल्द अपने पास बुला लेगी। उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो परचौंकला के प्यारे और दिल पसंद गिरजाघर में वफात पाए। फ्रांसिस ने अपनी आखिरी अयाम खुदा का शुक्र करते और उसकी हम्दो सिताइश करते गुजारे। इसके साथ उसने अपने बरादरान को भी नसीहत की कि वो हमेशा खुदा की तारीफ व तौसीफ करते रहें। बरादरान गमगीन आंखों में आंसू लिए बाप फ्रांसिस के गिर्द फौरन जमा हो गए, जो करीबुल मर्ग था। फ्रांसिस ने उन्हें दिलासा देते हुए नसीहत की कि वो खातूने गरीबी से हमेशा वफादार रहें। फिर उसने उनसे कहा, मैंने अपना काम मुकम्मल किया है, मसीह तुम्हें तुम्हारा काम मुकम्मल करना सिखाए। ये कहकर उसने बरादरान से इल्तिजा की कि उसे जमीन पर नंगा लिटा दें और उन्हें मुकद्दस यूहन्ना की अंजील से यीशु मसीह की दुखों भरी कहानी पढ़ने को कहा। खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए अंजील जलील बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। अंजील के लिए हम सब खड़े होंगे। उसके 19वें बाब में से, पास वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस मुकाम तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है और जिसे अबरानी में झुल्तजा कहते हैं, और वहां उन्होंने उसे सलीब दी और उसके साथ दो और को भी, एक को इस तरफ और एक को उस तरफ, और यीशु को बीच में। और पिलातूस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगवा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह।
उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मुकाम जहां यसू मसलूब हुआ था शहर के नजदीक था और वो इब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा गया था। पास यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातूस से कहा कि यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि इसने कहा था कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं। पिलातूस ने जवाब दिया, मैंने जो लिखा सो लिखा। जब सिपाही यसू को मसलूब कर चुके तो उन्होंने उसके कपड़े लिए, जहां उन्होंने 4 हिस्सा किया, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा, और चोगा भी लिया। ये चोगा बिन सिला सरासर बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि हम इसे ना फाड़ें, बल्कि इस पे कुर्रा डालें कि ये किसका होगा। ये इसलिए हुआ ताकि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि वो मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर कुर्रा डालते हैं। बस सिपाहियों ने ऐसा ही किया और यसू की सलीब के पास उसकी मां और उसकी मां की बहन, हल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थी। यसू ने अपनी मां को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी मां से कहा, ऐ खातून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा कि देख तेरी मां। और उसी वक्त से उस शागिर्द ने उसे अपने हां ले लिया। इसके बाद यसू ने यह जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने एक स्पंज सिरके में भिगोकर जूफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। बस यसू ने जब सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और उसने सर झुकाकर जान दे दी। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। तशरीफ रखें। जां बलब मसीह की तरह फ्रांसिस ने आखिरी दम तक अपने बरादरान को प्यार किया और जो वहां मौजूद थे उन्हें और बाद में आने वाले बरादरान को बरकत दी। इसके बाद उसने बरादरान को नगमाए कायनात गाने को कहा, जिसमें फ्रांसिस ने बहन मौत की शान में हाल ही में एक नए बंद का इजाफा किया था। फ्रांसिस बड़ी बेचैनी से बहन मौत का इंतजार कर रहा था, क्योंकि फ्रांसिस मरने से नहीं डरता था। मौत को अपनी तरफ आते देखकर फ्रांसिस बड़े जोश और खुशी से पुकार उठा, खुशामदीद बहन मौत। वो जान देने से पहले ये ज़बूर गुनगुना रहा था, मैं बुलंद आवाज से खुदावंद की फरियाद करता हूँ, मुझे कैद से बाहर निकाल ताकि मैं तेरे नाम का शुक्र अदा कर सकूं।
फ्रांसिस ये गाते हुए 46 वर्ष की उम्र में अपने खाल के हकीकी से जा मिला। जो ही उसकी पाकीज़ा रूह चमकते हुए रोशन सितारे की तरह परवास कर गई, तो उसी लम्हे उसकी प्यारी बहनें ग्रोह की शक्ल में इस झोंपड़ी के ऊपर मंडलाने लगी जहां फ्रांसिस ने वफात पाई थी। वो मसरूर कुन और मातमज़दा धुनों में नगमात गाकर इधर उधर चहचहा रही थी। अफसोस उन्हें फ्रांसिस के जाने का था और खुशी इस बात की कि बाप फ्रांसिस ने आसमान में दाखिल होकर अब्दी जिंदगी पा ली है। हैरान कुन बात यह थी कि फ्रांसिस का बीमारी से नाजुक और कमज़ोर जिस्म उसकी मौत के बाद फौरन तब्दील हो गया। उसका स्याह रंग अब सफ़ेद और रोशन हो गया। उसके जिस्म के अज़ा नरम हो गए। उसका चेहरा खूबसूरत फरिश्ते की मानिंद हो गया और उसके 5 ज़ख्म उसके जिस्म पर हीरों की तरह इसकी शान बढ़ा रहे थे। फ्रांसिस के जिस्म को बहुत बड़े हजूम में फातिहाना अंदाज के साथ असीसी में लाकर मुकद्दस जॉर्जियो के गिरजाघर में दफना दिया गया। बाद अज़ा फ्रांसिस को इस अजीम और शानदार बसिलिका के तहखाने में दफन कर दिया गया, जो उसके शागिर्द ब्रदर इलियास ने उसकी अकीदत में तामीर किया था। आज भी हर अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों ज़ायरीन एक मकसद लिए फ्रांसिस के मकबरा पर आते हैं ताकि वो अमन, ईमान की मजबूती और फ़हमो फरासत के लिए दुआ करें या इसकी रूह से ताजगी और तक़वियत पाएं, क्योंकि असीसी में मुक़द्दस फ्रांसिस आज भी हकीकत में जिंदा और ताबिंदा है। हम दुआ करें। ए मेहरबान खुदा, पापा आज़म फ्रांसिस को ज़िंदगी की भरपूरी और ईमान की मजबूती अता फरमाए, ताकि वो सेंट फ्रांसिस के नक्शे कदम पर चल कर पूरी कायनात को प्यार और मोहब्बत करते रहें और पूरी कलीसिया की ईमानी और रूहानी अबियारी करते रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें। कदूस खुदा मुक़द्दस फ्रांसिस की ईद के मौका पर हम मसीही मोमिनीन को ये तौफ़ीक अता करे कि हम मसीही ईमान, इंसानी मोहब्बत और मज़हबी रवादारी में मुस्तहकम होकर मुक़द्दस फ्रांसिस की रूहानियत को आम कर सकें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें।
हम दुआ करें कैप्टन यूथ और तमाम फ्रांसिस्कन घरानों के लिए कि मेहरबान खुदा सबको अपनी हिफाजत में रखे और रुल कुदस की मामूरी फरमाए, ताकि सब मुक़द्दस फ्रांसिस की रूहानियत का प्रचार करते हुए खुदा की हशमत का ज़रिया बने। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए कि मेहरबान खुदा पूरी दुनिया के तमाम इंसानों को फजल अता करे कि वो एक दूसरे को प्यार करने वाले बने, जैसे मुक़द्दस फ्रांसिस ने ना सिर्फ इंसानों को बल्कि पूरी कायनात को प्यार किया। हम भी एक दूसरे को प्यार करें ताकि पूरी दुनिया अमन का गहवारा बन सके। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं तमाम तालीमी अदारों के लिए जिनके नाम मुक़द्दस फ्रांसिस से मंसूब हैं, तमाम पैरिशेस और ख़ुसूसी तौर पर अपने फ्रांसिस्कन स्कूल्स के लिए और अपने पैरिश के लिए दुआ करते हैं कि रहीम आसमानी बाप, जिस सादगी से तूने इंसान को बनाया, आज तेरा बंदा मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी उसी सादगी के साथ तुझ में अब दिन सोता है। उसके भाइयों ने उसे उसकी ख्वाहिश के मुताबिक नंगा जमीन पर लिटा दिया ताकि वो धरती मां की आगोश में अपने आप को सौंप सके। ऐ कादर मुतलिक अज़ली खुदावंद खुदा, उसकी रूहानी तालीमात हमारे दिलों पर नक्श कर दे और दुआ करते हैं बख्श दे कि हमारे तमाम तालीमी अदारे, हमारे पैरिशेस मुक़द्दस फ्रांसिस की रूहानियत से मुस्तफ़ीद हों, मुक़द्दस फ्रांसिस जैसा जज्बा और रूह पहने अपनी ज़िंदगी बसर करें, ताकि अपनी ज़िंदगी के हर लम्हा में अपने खुदावंद को जलाल देते रहें। तुझसे इल्तिजा करते हैं जितने भी आज उसातिज़ा और नौजवान मुक़द्दस फ्रांसिस को याद करते हैं, बख्श दे कि वो मुक़द्दस फ्रांसिस की रूहानियत से बरकत हासिल करें, दुनिया में प्यार, मोहब्बत, सुलह और सलामती को फ़रोग दें, कभी दूसरों से नफरत ना करें, ना दुख दें, बल्कि दुखों और तकलीफों में दूसरों की मदद करें। तुझसे इल्तिजा करते हैं बख्श दे कि आज जब वो तमाम फ्रांसिस्कन भाइयों और बहनों को, नौजवानों को ये नसीहत करता है कि भाइयों और बहनों, मैंने अपना काम मुकम्मल किया, खुदा तुम्हें तुम्हारा काम मुकम्मल करना सिखाए। बख्श दे कि हम भी मुक़द्दस फ्रांसिस की शफायत से अपनी जिंदगी के तमाम कामों को मुकम्मल करें, जिम्मेदारियों को मुकम्मल करें जो आसमानी बाप ने हमें अता की हैं, ताकि हम दूसरों के लिए आसानियां पैदा कर सकें और यीशु मसीह के मिशन को जारी और सारी रखते हुए इस दुनिया को खुदा की बादशाहत का गहवारा बना सकें। ऐ आसमानी बाप, जितने भी आज तेरे इस अजीम बंदा की याद में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी हजूरी में अपने सरों को झुकाते हैं और तुझसे इल्तिजा करते हैं, तो इन सबको बहुत बरकत दे और बख्श दे के सच्ची मसीही मोहब्बत
और ईमान इनकी जिंदगियों से झलके और अपनी जिंदगियों के मकासद में प्यार, सुलह, सलामती, मोहब्बत, अमन और माफी को लाएं और इसी मकसद पर चलते हुए खुदा की बादशाहत को कायम करने वाले बन सकें। आज पूरी दुनिया में जहां कहीं भी मुकद्दस फ्रांसिस के अपने खाल के हकीकी के साथ मिलने की ईद मनाई जाती है, बख्श दे कि हर कोई वैसा ही ईमानी जज्बा और कायनात से मोहब्बत हासिल करे ताकि हम सब मिलजुल कर खुशी के साथ अपनी जिंदगी बसर करें। तो इल्तिजा करते हैं कैप्चन यूथ के नौजवान बेटों और बेटियों के लिए जिन्होंने आज मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी को खराज तहसीन पेश किया है कि इनकी जिंदगियों में मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी झलके और ये प्यार, मोहब्बत, सुलह और सलामती के पैगंबर बनकर अपनी मसीही कौम बल्कि सारी नस्लें इंसानियत की खिदमत के लिए अपने आप को कोशां रखें। ये सब कुछ मांग लेते हैं मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आए हम सब खड़े होकर उसी तरीके से दुआ करें जो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजीना की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो। खुदावंद आप सबके साथ हो और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाजल हो और अब तक कायम रहे। अभी आखिरी गीत गाने से पहले मैं सिस्टर वेरोनिका का, सिस्टर शबाना, सर शबाज, सर अजहर, तमाम स्टाफ का, टीचर्स का और तमाम यूथ मेंबर्स का, मुनाज साहबान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज हम सब एक सादा बंदे की एक सादा सी दुआ में शामिल हुए हैं। जब मैं रोम में गया असीसी तो मैंने मुकद्दस पतरस का मकबरा देखा, मुकद्दस पौलूस का देखा, मुकद्दस एंथनी, पादरे पियो का, और जब सेंट फ्रांसिस का मकबरा देखने गया तो एक आम सी कब्र और सिर्फ ऊपर यह लिखा हुआ था, अ सिंपल मैन इज बरीड हियर। कोई मार्बल नहीं लगा, कोई चमकने वाली चीज नहीं लगी और पत्थरों में से घास और छोटे छोटे फूल उगे हुए हैं। और जहां पर वो दफन हुआ है उस जगह पे एंटर हो तो दिल करता है, और आप वहां पर जाएंगे तो आप सुनेंगे लोग बोलते नहीं है, वहां पर बोलना मना है। एक जरूर आवाज वहां पर आप सुनते हैं कि कोई भी अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं करता, सिसकियों की आवाज आएंगी, आपको लोगों के रोने की आवाज आएगी और आप महसूस करेंगे कि वाकई मुकद्दस फ्रांसिस ने आपके कंधे पे हाथ रखा और कह रहा है फिक्र ना करो, खुदा तुझे बड़ी मोहब्बत करता है। तुम्हारे दुखों में, तुम्हारी तकलीफों में, तुम्हारी परेशानियों में वो तुम्हारे साथ है। आज वो उस बंदे की याद में जो सादगी से जिया और सादगी से मर गया, लेकिन उसको दुनिया ने दूसरा मसीहा कहा, वो आज हमारे सामने हम सिंबल के तौर पे, हमने कोई कारपेट वगैरह नहीं बिछाया, बल्कि उसकी ख्वाहिश थी मुझे नंगा जमीन पर लटा दिया जाए। आज हम उसको याद करते हैं और इस इबादत में आपने शामिल होकर मैं उम्मीद करता हूं इतना कहीं और नहीं सीखा जितना आज आपने इस सादगी में उसकी जिंदगी से सीखा है। खुदा सबको बहुत बरकत दे और आए जहां कहीं भी हम खड़े हैं एक दूसरे का हाथ थामें और जो दुआ उसने हमें सिखाई है आए गाकर
वो दुआ पढ़ें, गाएं और खुदा का शुक्र अदा करें। खुदा तो अमन का मुझको जहाँ में वसीला बना। ए खुदा तो अमन का मुझको जहाँ में वसीला बना। ए खुदा तो अमन का जहाँ हो हसद में वहाँ प्यार लाऊं। जहाँ हो हसद में वहाँ प्यार लाऊं। खता में मुआफ़ी का संसार लाऊं। खता में मुआफ़ी का संसार लाऊं। ए खुदा तो अमन का मुझको जहाँ में वसीला बना। ए खुदा तो अमन का मैं शक की ज़मीनों में ईमान बोकर, मैं शक की ज़मीनों में ईमान बोकर बनूं ना उम्मीदी मैं उम्मीद का घर। बनूं ना उम्मीदी मैं उम्मीद का घर। ए खुदा तो अमन का मुझको जहाँ में वसीला बना। ए खुदा तो अमन का बखेरूं तेरा नूर तारीकियों में। बखेरूं तेरा नूर तारीकियों में। बना दे तसल्ली तू गुमराहियों में। बना दे तसल्ली तू गुमराहियों में। ए खुदा तू अमन का मुझको जहाँ में वसीला बना। ए खुदा तो अमन का। आमीन। आखिर में फिर एक बार फिर आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।